नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और चलिए आज डिस्कस करते हैं अपन राजनीतिक कार्यपालिका यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके थे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब है मित्रों, राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं, यानी कि मैं आपको फिर से बता दूं, किसी भी देश के अंतर्गत जो सर्वोच्च स्तर पर कार्य करने वाली कोई भी जो संस्था है, ठीक है, सर्वोच्च स्तर पर एक तरीके से शासन का संचालन करने वाली कोई भी जो संस्था है, जिसे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है या उसका चयन किया जाता है, उसे हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। या फिर हम राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं, जो कि एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा उसका चयन होता हो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि ये राजनीतिक कार्यपालिका को अगर हम देखा जाए तो चार भागों में देख सकते हैं, चार भागों में बांट सकते हैं। पहला आपके देखिए अध्यक्षीय कार्यपालिका। ठीक है, अध्यक्षीय कार्यपालिका का जो उदाहरण देखने को मिलता है वो आपको मिलता है कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक है, हाँ, देखने को मिलता है अमेरिका। संसदीय कार्यपालिका का उदाहरण आपको देखने को मिलता है मित्रों ब्रिटेन और आपके भारत। ठीक, आपके दोहरी कार्यपालिका की बात करें तो फ्रांस जैसे देशों में ये कार्यपालिका देखने को मिलती है। बहुल कार्यपालिका की बात करें तो आपके स्विट्जरलैंड जैसे देशों में आपको दोहरी बहुल कार्यपालिका देखने को मिलती है। अब अध्यक्षीय कार्यपालिका होती क्या है? जैसे अमेरिका में जो राजनीतिक प्रमुख होता है कार्यपालिका का और वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है मित्रों आपके राष्ट्रपति। राजनीतिक प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव एक तरीके से अमेरिका की जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है पहले, और वो निर्वाचक मंडल कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति का क्या करता है? चुनाव करता है। तो जहां पर निर्वाचक गणों द्वारा यानी निर्वाचक मंडल द्वारा कार्यपालिका के प्रमुख का चुनाव किया जाता हो, उस कार्यपालिका को हम कहते हैं अध्यक्षीय कार्यपालिका। ठीक है, उसी प्रकार संसदीय कार्यपालिका की बात करें तो संसदीय कार्यपालिका में मित्रों देखिए प्रत्येक समय के अंतराल में एक विधायिका का क्या होता है? चुनाव होता है, और विधायिका के सदस्यों में से ही एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका गठन किया जाता है। जैसे अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में प्रत्येक 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो राज्यसभा है उसके सदस्यों के चुनाव प्रत्येक 6 वर्ष में होते हैं। तो उन्हीं सदस्यों में से एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, और उसी को हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि संसदीय कार्यपालिका। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोहरी कार्यपालिका की तो ये देखिए मित्रों फ्रांस जैसे देशों में देखने को हमें मिलती है। फ्रांस में क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो दोहरी कार्यपालिका का मतलब है कि जहां कार्यपालिका की शक्ति 2 पदों में बराबर बराबर रूप से बटी हुई हो, जैसे राष्ट्रपति और कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन दोनों के मध्य क्या होता है मित्रों? शक्तियों का विभाजन पाया जाता है ना। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव फ्रांस में देखिए वही जैसे अमेरिका में होता है उसी प्रकार से होता है, जबकि प्रधानमंत्री का जो चयन है वो भारत और ब्रिटेन में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है उसी प्रकार से फ्रांस में किया जाता है। तो दोहरी कार्यपालिका में जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो मित्रों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या होती है? बटी हुई होती है, विभाजित होती है। इधर देखिए बहुल कार्यपालिका की बात करें जो स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देश हैं उनमें ये कार्यपालिका देखने को मिलती है। तो बहुल का मतलब यानी कि यहाँ पर राजनीतिक कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं बहुत एक से अधिक लोगों में बटी हुई हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम स्विट्जरलैंड का उदाहरण लें तो यहाँ पर 7 लोगों की एक कार्यपालिका होती है, जिसमें एक उस कार्यपालिका का प्रमुख होता है जिसे औपचारिक प्रमुख कह सकते हैं, जबकि जो कार्यपालिका की जो शक्ति है मित्रों वो सभी 7 सदस्यों में बराबर बराबर बटी होती है। तो ये याद रखना सीधा सीधा सा। फिर देख लें
जैसे अध्यक्षीय कार्यपालिका अमेरिका में, तो अमेरिका में जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका चुनाव कार्यपालक होता है राष्ट्रपति, उसका चुनाव जनता निर्वाचक मंडल के माध्यम से करती है, वो अध्यक्षीय कार्यपालिका। और यहाँ पर देखिए राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति है और उस कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करने वाला भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जबकि आपके संसदीय कार्यपालिका में ब्रिटेन और भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो एक तरीके से औपचारिक रूप से तो ब्रिटेन में सम्राट के पास और भारत में राष्ट्रपति के पास होती है, जबकि उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अब मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का जो गठन है वो एक तरीके से विधायिका के सदस्यों में से ही किया जाता है, तो वो है आपकी संसदीय कार्यपालिका। इधर आपने देखा दोहरी कार्यपालिका, जहां पर कार्यपालिका शक्तियां दो पदों के मध्य क्या हो, बटी हुई हो, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों के मध्य कार्यपालिका शक्ति फ्रांस जैसे देशों में आपस में क्या होती है, बटी हुई होती है, उसे कहा जाता है दोहरी कार्यपालिका। यहाँ पर भी देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अमेरिका की तर्ज पर होता है और जो प्रधानमंत्री का चयन है वो ब्रिटेन और भारत के तर्ज पर होता है। जबकि बहुल कार्यपालिका की मित्रों बात करते हैं तो यहाँ पर कार्यपालिका शक्तियों की अगर बात करें तो कार्यपालिका शक्ति के एक से अधिक जो भी हैं, ठीक है, सदस्य हैं, उनमें क्या होती है, बटी हुई होती है। स्विट्जरलैंड का उदाहरण ले तो जैसे 7 लोगों की एक कार्यपालिका होती है और 7 लोगों की कार्यपालिका में एक उनका क्या होता है, प्रमुख होता है और वो सारी शक्तियां, ऐसा नहीं है कि उस प्रमुख के पास होती है, औपचारिक रूप से ही प्रमुख होता है, जबकि सारी शक्तियों के बराबर के 7 व्यक्ति क्या होते हैं, हकदार होते हैं। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि कार्यपालिका शक्ति एक से अधिक लोगों में क्या होती है, बटी हुई होती है। ठीक है, इस प्रकार अपने राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में अपने समझने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।